पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के दो खास मौके हैं। पहला तो यह कि उनके जीवन पर आधारित फिल्म मैं अटल हूँ रिलीज हुई है, जिसमें उनके बचपन, भाजपा के शुरुआती दौर, प्रधानमंत्री रहते हुए कार्यकाल को समेटा गया है। दूसरी प्रमुख वजह 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। असल में अटल बिहारी वाजपेयी का राम मंदिर आंदोलन से गहरा नाता है और वह भाजपा के उन नेताओं में से एक हैं जो सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि आंदोलन को भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल होने के गवाह रहे हैं। और उनके राजनीतिक कैरियर के दौरान ही न केवल बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, बल्कि भाजपा शून्य से शिखर की ओर बढ़ी। लेकिन इसके बावजूद एक घटना ऐसी है जिसे यह कहा जाता है कि अयोध्या ना जाने के अटल बिहारी वाजपेयी के फैसले ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। सही सुना आपने, भाजपा नेता होते हुए अयोध्या न जाना, खास तौर पे तब जब भाजपा राम मंदिर आंदोलन की वजह से ही गुमनामी से शिखर की ओर बढ़ी। तो बात 5 दिसंबर 1992 की है, जब भारतीय जनता पार्टी और विहिप के नेता कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंच रहे थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या न जाकर लखनऊ में ही रुक गए। आधिकारिक तौर से तो अमौसी हवाई अड्डे पर उन्हें रोक लिया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि अटल जी ने अपने को धर्म और राजनीति से मुद्दे को लेकर दूरी बना ली और उन्होंने लखनऊ से ही एक फेमस भाषण भी दिया। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण पर रोक लगाई है, वहाँ हिंदुओं को भजन कीर्तन करने से मना नहीं किया। वाजपेयी ने आगे कहा, जमीन से निकले नुकीले पत्थर पर तो कोई नहीं बैठ सकता, जमीन को समतल करना होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया कि कार सेवक अयोध्या न जाएं। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वह तो इतिहास है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले में केस दर्ज हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं था, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुए। उनका यही फैसला बाद में उनकी एक उदारवादी छवि के रूप में सामने आया और विपक्षी दल भी यह कहने लगे कि अटल जी गलत दल में हैं, वह मुख्य रूप से उदारवादी हैं लेकिन भाजपा में अनफिट हैं। लेकिन यही अनफिट होना अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के काम आ गया। जब 1996 में उनकी सरकार बनी तो भाजपा को बहुमत नहीं मिला और जब घटक दलों को उनको अपने साथ जोड़ना था, जिसमें ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता थे, तो उनकी यही उदारवादी छवि काम आ गई और अटल जी बाद में प्रधानमंत्री बने। साफ है कि इतिहास में उठाए गए कुछ कदम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अटल जी की भी कहानी कुछ ऐसे ही थी। देखते रहिए इंडिया अड्डा।